हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावस में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के बारे में कि मौसम कैसा रहेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, जिसमें विशेषकर लगभग सभी राज्यों के बारे में छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या गतिविधियां हो सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो राजस्थान के मैप पर फिलहाल पहले दिखाते हैं आपको कि एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के लगभग जो है बीकानेर के क्षेत्र और जोधपुर संभाग अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन जो है पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों की ओर बढ़ रहा है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है ये दिल्ली के लगभग उत्तर के आसपास बना हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की मध्यम बारिश भी होने की संभावना पानीपत से लगाकर देखने को मिलने की संभावना है। रोहतक तक के क्षेत्र, कुछ दिल्ली के आसपास गाजियाबाद वगैरह हैं। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD लगभग आगे निकल चुका है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दिल्ली के आसपास उत्तर के आसपास बना हुआ है। जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से निकला था, ये इस समय जो है रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर लगभग मौजूद है और वहाँ पर मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई सहित देखने को मिलेगी। तो कुछ जो है बेलगाम से लगाकर गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है अत्यंत भारी बारिश भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है म्यांमार के दक्षिण भागों के आसपास बना हुआ है, यानी लगभग बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के आसपास बना हुआ है और एक सर्कुलेशन के रूप में जो है तटीय क्षेत्र जो है जैसे कि जो विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना है, जिस वजह से वहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो राजस्थान जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में जो है आज जो है खंड बारिश होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ दिख रही है, जिसमें कुछ पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, सराणा शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, थोब, कल्याणपुर, कुछ जोधपुर शहर के लगभग पश्चिम के आसपास और जोधपुर शहर से लगाकर लगभग जो है जो अजमेर से होते हुए लगभग जो है नागौर के क्षेत्र है वहाँ पर भी पतली परत के रूप में कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना रहेगी। जो बीकानेर के क्षेत्र हैं वहाँ पर नोखा के आसपास इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना या हल्की बारिश की संभावना है। इधर देखा जाए तो राजस्थान के जो झुंझुनू के कुछ एक बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं हरियाणा से सटे हुए, कुछ अलवर, भरतपुर, यहाँ पर भी जो है इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। और जो दिल्ली के क्षेत्र हैं कुछ जो हैं हरियाणा के, वहाँ पर भी ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। झालावाड़, बारा और कुछ जो है कोटा के आसपास के क्षेत्रों में, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ ऐसी ही देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल बात करते हैं दक्षिणी राज्यों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश रहेगी। खास करके तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, तटीय क्षेत्रों में कुछ एक जगह तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। केरल के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास हल्की छितराई बारिश होने की संभावना है, लेकिन खास गतिविधियां यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र हैं केरल के, जो कर्नाटक से सटे हुए हैं, तटीय क्षेत्र हैं अरब सागर के, वहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। यहाँ पर देखा जाए तो जो तमिलनाडु के लगभग मध्य और कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क भी रहेगा, लेकिन जो खास करके कर्नाटक के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना लगातार रहेगी। अगले 24-48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलेगी, यानी लगभग 40 से 50 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, जो कि मध्य से दक्षिण तक के हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि गोवा से लगाकर जो उत्तरी कर्नाटक हैं, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, अमरावती से लगाकर और कुछ जो है जो पुदुचेरी तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर मध्यम से लगाकर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। आने वाले समय में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक हैं, यहाँ पर लगभग बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी, यानी लगभग अगले एक सप्ताह तक यहाँ पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। कभी हल्की मध्यम होगी, कभी तेज होगी, लेकिन लगभग चारों ही राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। गोवा में मूसलाधार बारिश की संभावना है। गोवा से लगाकर लगभग दमन तक के क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर भारी बारिश और कहीं कहीं जो है गोवा, रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावना है। लगभग 100 मिलीमीटर से लगाकर 150 मिलीमीटर तक की बारिश मुंबई, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वहाँ पर दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। यानी बात करते हैं मध्य जो भारत के क्षेत्र है वहाँ पर कैसा रहेगा मौसम। तो यहाँ पर खासकर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, खास करके दक्षिण से लगाकर उत्तरी और उत्तर पूर्वी, वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश
ज़्यादातर देखने को मिलेगी, लेकिन ये संभावना 20% क्षेत्रों में है। ज़्यादातर 80% क्षेत्रों में संभावना है कि मध्यम से तेज व मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यानी 40 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नासिक से लगाकर धुले, जो जलगांव के क्षेत्र हैं, औरंगाबाद होते हुए इन सभी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी दमन से लगाकर देखने को मिलने की संभावना है। पूर्वी महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं मध्य से लगाकर यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश ज़्यादातर क्षेत्रों में, बाकी के क्षेत्रों में जो है तेज़ बारिश होने की संभावना लगभग 50% क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें जो है 20 से लगाकर 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। तेलंगाना हैदराबाद के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कमज़ोर होगी, लेकिन जल्द ही वापस बारिश जो है यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से बारिश बढ़ेगी। निम्न दबाव का क्षेत्र तटों की ओर बढ़ा है। लगभग शाम तक जो है इसके तटीय क्षेत्रों को कुछ पार करने की संभावना यानी अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है, जो कि इस समय रत्नागिरी से मुंबई की ओर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए गुजरात की ओर बढ़ेगा। उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र और जो हैदराबाद के क्षेत्र हैं यानी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश, खंड बारिश के रूप में जारी रहेगी। लगातार सभी क्षेत्रों में बारिश एक साथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी बीच में कहीं मौसम शुष्क रहेगा तो कहीं पर जो है तेज़ बारिश 2-3 जिलों में एक साथ देखने को मिलेगी। आने वाले समय में उड़ीसा में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी 15 तारीख से लगाकर 20 तारीख के बीच में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिम से लगाकर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले समय में भी लगभग एक सप्ताह के बाद भी बारिश की गतिविधियाँ रुक कर जारी रहेगी। यानी कभी एक दिन मौसम शुष्क रहा, कभी 2 दिन रहा, फिर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। बंगाल की खाड़ी में जल्द ही लगभग 24 से 72 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव फिर से बनने की संभावना है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये निम्न दबाव जैसे ही उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा तो उसके बाद फिर से बंगाल की खाड़ी के पूर्व के आसपास एक और निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग 22 तारीख के आसपास रहेगी, जिस वजह से ये तटीय क्षेत्रों के पास पहुंचते ही पीछे वाला जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास बनेगा, जो उड़ीसा के आसपास बना हुआ क्षेत्र है, इसको लगभग पूरी तरह से कमज़ोर कर देगा। यानी न ये सिस्टम ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा बारिश का, न ज़्यादा असर कर पाएगा, न ही अगला आने वाला सिस्टम लगभग करने की संभावना है। यानी दोनों ही सिस्टम एक दूसरे को प्रभावित करते हुए लगभग कमज़ोर बने रहने की संभावना बंगाल की खाड़ी में अगले 7 दिनों के दौरान रहेगी। यानी बारिश खासकर होगी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अच्छी होगी, भारी बारिश भी होगी, लेकिन एक दूसरे को दोनों ही जो है प्रभावित करेंगे। हालांकि जो अभी पार कर चुका है मुंबई के आसपास के क्षेत्रों के पास पहुंचा हुआ है, रत्नागिरी से लगाकर मुंबई से होते हुए आगे बढ़ेगा, ये सिस्टम जो है अरब सागर में जाने के बाद और मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन के बाद तूफान गति बनने की संभावना 80% आज भी बनी हुई है। यानी अब देखना है कि जो जैसे ही ये अरब सागर में पहुंचता है तो उसके बाद इसकी क्या गतिविधियाँ रहती हैं, उस हिसाब से ही जो है ये गति तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी जो है जानकारी आपको आगे भी दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भोपाल के आसपास से लगाकर अगले 24 से जो 48 घंटों का समय है या 72 घंटों का मान सकते हैं, जिसमें अच्छी बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में इंदौर, भोपाल से लगाकर मंदसौर से होते हुए ग्वालियर, इन क्षेत्रों तक भी आगे आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बारिश बढ़ेगी। हालांकि आज भी जो है झालावाड़ जो क्षेत्र हैं राजस्थान के 12 के, वहाँ पर हल्की खंड बारिश होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ है, जिस वजह से मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों में भी ऐसी ही बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं कोटा के बाद में, तो वहाँ से भी सटा हुआ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। कुल मिलाकर पूर्व से लगाकर मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश का दायरा अगले 24 से 72 घंटों के दौरान मध्यम से तेज़ बारिश के रूप में औसत देखा जाए तो लगभग 25 से लगाकर 40 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ लगभग सभी जगह होने की संभावना रहेगी, जिसमें कई जगहों पर 5 मिलीमीटर भी हो सकती है तो कुछ एक जगह बिल्कुल न के बराबर भी, लेकिन औसत ऐसी बारिश की गतिविधियाँ रहने की संभावना है। अधिकतम कहीं कहीं 80 मिलीमीटर तक बारिश महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ जो है गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ जो है यानी सौराष्ट्र और गुजरात रीजन के क्षेत्रों में गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ की। पर देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं उसमें खासकर जो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी सौराष्ट्र रीजन से लगाकर गुजरात रीजन में मध्यम तेज बारिश, लेकिन अगले आने वाले 4-5 दिनों के दौरान लगभग संपूर्ण गुजरात में हल्की मध्यम बारिश का दौर एक बार आने की संभावनाएं बनी हुई है, जिसमें कच्छ रीजन से लगाकर बारिश का दायरा बढ़ेगा। और राजस्थान का जो सटा हुआ भाग है गुजरात से, उत्तरी गुजरात से, वहाँ पर उत्तरी गुजरात में भी बारिश होगी। जालोर, बाड़मेर और इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ सिरोही सहित उदयपुर संभाग के
भीलवाड़ा से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोलारा से लगाकर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से लगाकर राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आज छितराई बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं छितराई बूंदाबांदी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान आज से लगाकर देखने को मिलने की संभावना न के बराबर मात्र 2% क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन आने वाले समय में झांसी के आसपास से लगाकर बारिश का दायरा उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। यानी मध्य से लगाकर पूर्वी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश होगी, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोई खास गतिविधियां नहीं रहेगी। झांसी के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। जबकि दिल्ली के क्षेत्रों में देखा जाए तो आज जो है इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना, यानी 10 से 15 मिलीमीटर बारिश दिल्ली के आसपास के लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में हो सकती है। यानी दिल्ली शहर को छोड़कर उसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर, और दिल्ली का जो क्षेत्र है बड़ा वहाँ पर भी जो है ऐसी ही गतिविधियाँ होने की संभावना छुटपुट जगहों पर रहेगी। जो हरियाणा के क्षेत्र हैं दिल्ली से सटे हुए हैं, जो राजस्थान से सटा हुआ है, अलवर से लगाकर झुंझुनू, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान और आज भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। जिसमें जो भिवानी का क्षेत्र है वहाँ पर भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश, रोहतक और भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं कुछ हरियाणा के वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ ऐसी ही होने की संभावना देखने को मिलने की बन रही हैं। यानी पंजाब के जो दक्षिणी और कुछ दक्षिण मध्य से लगाकर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं बड़े बड़े खंड दायरे को बिना बारिश के छोड़ते हुए बीच बीच में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना बन रही हैं। और कुछ जो हैं जैसे कि हमने बताया नीम के थाना के आसपास के क्षेत्र हैं राजस्थान के, कुछ भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं आज दिन के दौरान भी। देखा जाए तो जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है, वहाँ पर भी जो है नम हवाएं लगातार पहुँच रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर तक जो है पूर्वी नम हवाएं जो हैं वहाँ पर पहुँच रही हैं। तो वहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ छुटपुट बारिश होने की संभावना जो है कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बनी हुई है। लगभग पूरी तरह से यहाँ पर मौसम शुष्क होने का या शुष्क रहने की जो है हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आज कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। लगातार पूर्वी नम हवाओं का दायरा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी जो है कुछ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं आज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देगी। कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश भी होगी। दिल्ली और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जैसा कि हमने बताया कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी बहुत ऐसा नहीं होगा कि बारिश ज़्यादा भी होगी, ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल हल्की होगी। कहीं कहीं हल्की भी होगी, लेकिन कहीं कहीं लगभग 20 मिलीमीटर तक या इससे भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। जैसे कि हमने बताया रोहतक से लगाकर भिवानी वगैरह, जालंधर का क्षेत्र है, लुधियाना का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है ऐसी गतिविधियाँ कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावना पंजाब के सटे हुए क्षेत्रों में भी हैं। कुछ जो हैं झुंझुनू के इक्का दुक्का स्थानों पर जैसा कि हमने बताया केवल बॉर्डर पर ही ऐसी छुटपुट जगहों पर हल्की बारिश एक दो गांवों के स्थानों पर हो सकती है। यानी गतिविधियाँ विशेष बंगाल की खाड़ी से यहाँ तक जो है कुछ बूंदाबांदी की शुरुआत आज होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी के क्षेत्रों में लद्दाख में लगभग जो है मौसम शुष्क रहेगा, इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। जबकि जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी जो जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की खंड बारिश रहेगी। यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मुकाबले देखा जाए तो 100% में से 5% क्षेत्रों में ऐसी होने की संभावना है। जबकि पंजाब के लगभग 15% क्षेत्रों में घने बादल के साथ कहीं कहीं 5% क्षेत्रों में मेघ गर्जन होने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाए तो राजस्थान के जो खास करके क्षेत्र है जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ विशेष जो हैं आज होने वाली हैं, या कह सकते हैं 6 से 12 घंटों के दौरान कुछ कहीं कहीं मेघ गर्जन या घने बादल छा सकते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं बौछार गिर सकती हैं या कहीं कहीं 5 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं, कुछ एक जगह 10 मिलीमीटर तक की भी। जिसमें देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर बीकानेर में बना हुआ है, हवाएं लगातार वहाँ से भी इधर प्रवेश कर रही हैं। और जो डिप्रेशन है उसकी भी हवाएं जो हैं न्यून दबाव के रूप में जो अभी बना हुआ है उसकी भी हवाएं यहाँ पर मध्य भागों के आसपास बन रही है। तो यहाँ पर कुछ मेघ बनने की संभावना प्रबल हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर खंड बारिश भी होने की संभावना बन रही है। जिसमें खासकर देखा जाए तो जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं जैसे कि पटौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के कुछ थोब के आसपास के क्षेत्र हैं, कल्याणपुर हैं, पादरू, सराणा, सिंदरी, लापुंद्रा, शेरगढ़ के बीच वाले क्षेत्र हैं, कुछ अगोलाई,
बीकानेर के नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लगाकर सीधी रेंज में मेड़ता नागौर तक के बीच वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जन जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 6 से 12 घंटों के दौरान रहेगी। और इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ जो है कोटा संभाग में ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके अलावा अजमेर संभाग के भी भीलवाड़ा की बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, यानी कोटा और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में भी। जो पंजाब के क्षेत्र हैं, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है, यानी आज से लगाकर कभी भी ऐसी गतिविधियाँ वहाँ पर हो सकती हैं। आने वाले समय में जोधपुर संभाग से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग, फिर जो है बीकानेर संभाग में हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद में बात करते हैं भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ की। यहाँ पर देखा जाए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लगभग जो है खंड बारिश का दौर रहेगा। हल्की छितराई बारिश देखने को मिलने की संभावना है। तो कहीं कहीं जो है मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज बारिश भी जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ जो है बिहार के लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जो कि जो मध्य से लगाकर उत्तरी बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र हैं। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र जो खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिमालय क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि जो सिक्किम के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज़ बारिश जो है मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में बारिश का दायरा खंड बारिश के रूप में ही रहेगा। औसत बारिश लगभग 15 मिलीमीटर के आसपास 24 घंटों के दौरान रहने की संभावना है। कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल प्रदेश से लगाकर नागालैंड, असम के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 20 तारीख के बाद से लगाकर 25 जो अक्टूबर का समय रहेगा, इस समय जो है यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ लगभग सभी राज्यों में यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल से लगाकर झारखंड और बिहार में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहेगी। जबकि अच्छी बारिश की गतिविधियाँ लगभग सभी क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियाँ जो खास करके जैसे कि त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तेज केवल छोटे दायरे में होगी, 10 से 15-20 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।